हेलो बच्चों, हमने अपनी हिंदी की कल की क्लास में उपसर्ग करे थे और आज हम व्याकरण के ही पोर्शन से एक और नई चीज़ सीखेंगे जो है प्रत्यय। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्यय बिल्कुल उपसर्ग के एक तरह से लगा लीजिए आप, ऑपोजिट है, ठीक है, क्योंकि उपसर्ग शब्दों के शुरू में लगते थे और प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, ठीक है। तो ये प्रत्यय की परिभाषा हुई कि जो शब्दांश, ये भी शब्दों के अंश ही होते हैं, पूरे शब्द नहीं होते, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कन्या है हमारा मूल शब्द, उसके बाद दान हो गया हमारा प्रत्यय, और अगर हमने मूल शब्द से अपना प्रत्यय मिलाया तो हमारा नया शब्द क्या बन गया? कन्या दान। ऐसे ही दूसरा देखते हैं। मूल शब्द हमारा अच्छा और प्रत्यय हो गया हमारा ई, तो हमारा दोनों को मिला के क्या नया शब्द बना? अच्छाई। एक और देखेंगे हम। मूल शब्द है हमारा बुद्धि और प्रत्यय लगाएंगे हम इसमें मान, तो दोनों को मिला के बना हमारा बुद्धिमान। ऐसे ही हम और एग्जाम्पल देखते हैं। मूल शब्द दुकान, प्रत्यय हमारा हुआ दार, दुकान दार, ये हमारा एक नया शब्द बन गया। इसके बाद हम देखेंगे जल। जल एक मूल शब्द है जिसका मीनिंग आप सभी को पता है, पानी, और ज, ठीक है, ये प्रत्यय है हमारा। ये भी एक, सारे जो हमने प्रत्यय देखे ये सारे शब्दांश हैं जैसे हमने उपसर्ग में पढ़े थे, लेकिन इनका अपना एक अलग मीनिंग होता है, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे ज का अर्थ होता है रहने वाला, तो जल में रहने वाला, तो दोनों को अगर हमने प्रत्यय और मूल शब्द को मिलाया तो बन गया जलज, यानी कि कमल। ये कमल का पर्यायवाची है, आपने पर्यायवाची शब्दों में पढ़ा होगा, जलज। तो इस तरीके से शब्दांश का भी अलग मीनिंग होता है और मूल शब्द का भी, और जब दोनों मिलते हैं तो दोनों के जो इनके अर्थ होते हैं इनके, वो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। एक ये देखिए, दूध, प्रत्यय है हमारा वाला, तो हमारा क्या बन गया? दूध वाला। अब जैसे कि उपसर्ग में था कि एक के साथ, एक शब्द के साथ हम कई सारे उपसर्ग लगा सकते थे और उनसे अलग अलग शब्द बना सकते थे, सेम ऐसे ही प्रत्यय में भी होता है। जैसे अब अगर मैं वाला प्रत्यय के साथ गांव शब्द जोड़ दूं तो ये बन गया हमारा गांव वाला, या हम इससे बना सकते हैं दूध वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मूल शब्द इस धन, प्रत्यय है वान, धन वान, और अब अगर मैं वान प्रत्यय के साथ ही अगर बल लगा दूं तो बन गया हमारा नया शब्द बलवान, यानी कि हम एक प्रत्यय के साथ दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर, अलग अलग मतलब जोड़कर भी एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो ये आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, इन्हें भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके अलावा जो मैंने वर्कशीट दी है उन्हें भी आप अपनी कॉपी में ध्यान से करेंगे और इन्हें याद भी करेंगे।